आपने कभी किसी भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है? क्या आपको यकीन है कि ऐसे स्टेशन सच में होते हैं? आज हम बात करेंगे बरेली के एक भूतिया रेलवे स्टेशन के रहस्य के बारे में, जिसे लेकर कई तरह की अजीब और डरावनी कहानियां सुनने में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्चाई पर आधारित है? अगर आप जानना चाहते हैं कि बरेली का यह रेलवे स्टेशन आखिर क्यों भूतिया माना जाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रात का समय था। बरेली रेलवे स्टेशन पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रात के इस सन्नाटे में प्लेटफॉर्म नंबर 3, जो हमेशा से खामोश रहता था, अब और भी रहस्यमय महसूस हो रहा था। यहाँ अक्सर ट्रेनें रुकती थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती थी, जैसे किसी ने यहाँ पर एक खौफनाक राज छोड़ दिया हो। अर्जुन नाम का एक यात्री जो दिल्ली से बरेली जा रहा था, अपने मोबाइल में व्यस्त था। अचानक प्लेटफॉर्म पर कुछ हलचल सी हुई। अर्जुन ने नजरें उठाई और देखा, एक महिला काले कपड़े पहने, चेहरे पर घना गहरा सा आंचल लटकाए हुए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चली आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन के मन में सवाल आया, यह कौन है? इस वक्त यहाँ कौन आया है? महिला ने एक पल के लिए अर्जुन की ओर देखा और फिर चुपचाप आंखों से ओझल हो गई। अर्जुन की धड़कन बढ़ने लगी। उसकी सोच में बस यही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने सच में किसी को देखा? अर्जुन को महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसने स्टेशन के कर्मचारियों से पूछा, लेकिन कोई भी महिला के बारे में नहीं जानता था। किसी ने कहा वह वही महिला थी जो कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसे में मरी थी। अर्जुन के मन में और सवाल खड़े हो गए। उसने तय किया कि वह और ज्यादा जानने के लिए स्टेशन वापस जाएगा। इस बार वह अकेला नहीं, बल्कि अपने दोस्त विक्रांत को भी साथ ले आया। विक्रांत उसे थोड़ा हिम्मत देने के लिए उसके साथ था, क्योंकि अर्जुन का डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुका था। रात में जब वे स्टेशन पहुंचे, वही खामोशी थी, लेकिन इस बार एक डरावनी ठंडक महसूस हो रही थी। विक्रांत ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने उस महिला को देखा था? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, वह बहुत अलग थी, जैसे वह किसी पुराने समय से आई हो। दोनों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक अजीब सी घटना घटी। प्लेटफॉर्म पर घना कोहरा फैलने लगा। कोहरे में अचानक एक आवाज सुनाई दी, मदद करो। दोनों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज लगातार देती रही। अर्जुन और विक्रांत दोनों बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन अर्जुन रुका। उसे वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी महिला की लग रही थी। अर्जुन ने विक्रांत से कहा, हम इसे जानकर ही रहेंगे। वे दोनों प्लेटफॉर्म पर बढ़े। तभी एक ट्रेन आकर रुकी। उसकी आवाज के साथ प्लेटफॉर्म पर धुआं फैलने लगा। अचानक से सामने महिला खड़ी थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या तुम कोई आत्मा हो? महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चुप्पी उस डर को और बढ़ा रही थी। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम मरी हुई हो? तभी महिला की आंखों में एक चमत्कारी चमक आई और उसने धीमे से बोला, मुझे बचाओ, वह मुझे मारने आया है। महिला के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, जैसे वह किसी शैतान से बचने के लिए संघर्ष कर रही हो। अर्जुन और विक्रांत परेशान थे। तभी एक और अजीब घटना घटी। स्टेशन की बत्तियां बुझ गई और सभी ट्रेनें रुक गई। पूरी जगह में एक अजीब सी खामोशी छा गई। महिला ने अपनी आंखें बंद की और फिर वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी, जैसे किसी जादू से गायब हो गई हो। अर्जुन और विक्रांत ने देखा, महिला गायब होने से पहले प्लेटफॉर्म पर कुछ पुराने पत्र गिर गए। अर्जुन ने उन पत्रों को उठाया और देखा, वह महिला का पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं एक ट्रेनों की दुर्घटना का शिकार हो गई थी, लेकिन अब मुझे चैन मिलेगा, तुम्हारा धन्यवाद। यह कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि वह महिला सच में एक आत्मा थी या यह बस एक संयोग था?
क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ बरेली में होती है? अगले वीडियो में हम एक और भूतिया जगह के बारे में बताएंगे जहां ऐसी और रहस्यमय घटना घटी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने भी कभी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना किया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी स्टोरी लिखकर दे सकते हैं। मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगी।